दुनिया में उड़ने वाले हर परिंदे के दो ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता। क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएगा, ये पर नहीं उस परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे सारी जिंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में गुजार देते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीर कर आसमां की बुलंदियों तक नहीं जा पाते। वो तेज हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाते। जबकि ईगल हमेशा तेज हवाओं की और तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये तूफान की तरफ ट्रैवल करता है। जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं, ये तूफान के अंदर घुस जाता है। तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। इन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय इन्हें अपने लिए सीढ़ियां बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, इन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। यही बात ईगल को परिंदों का राजा बना देती है। ईगल इतना ऊंचा उड़ता है, इतनी बुलंदी पर चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। इस बारिश और तूफानी हवा से ऊपर चला जाता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद हो जाता है कि मुश्किल उस तक पहुंच ही नहीं पाती। ईगल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, टफ़ टाइम्स आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, आज़माइशें आती हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि वो हमें मज़बूत बनाने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों की वजह से हम बुलंदियों पर जा सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से छुपने की बजाय, उनसे बचने की बजाय उनका सामना करें। अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना बुलंद कर लें कि ज़िंदगी की मुश्किलें और लोगों के मनफी रवैये आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। दोस्तों, एक ईगल की उम्र 70 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी लंबी उम्र तक जिंदा रहने में भी एक राज है, एक सबक है जो ईगल हमें सिखाकर जाता है। ईगल जब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजों के नाखून घुस जाते हैं, इसके पर इंतहाई बारीक होकर इसके सीने के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने और शिकार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ईगल के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा मर जाए और या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। और ईगल मुश्किल रास्ता चूज करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है। नई चोंच के निकलने का वो भूखा प्यासा रहता है।
جب نئی چونچ نکلتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ دیتا ہے۔ انتہائی درد اور تکلیف سہتے ہوئے ایگل ایک ایک کر کے اپنے سارے پر نوچ لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے لمبی عمر تک جینا ہے تو یہ تکلیف سہنی ہی پڑے گی، اس تکلیف سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر یہ وہاں انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے نکلنے کا، نئے پروں کے اگنے کا۔ اس طرح ایگل یہ تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے نیا جنم لیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس لیے ایگل کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی سے ماضی کی بری یادوں اور بری عادتوں کو اکھاڑ دینا چاہیے۔ ہر اس چیز کو جو ہماری ترقی کی راہ میں، ایک بہتر زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔